चैट जीपीटी, दया का फल, बूढ़े बंदर की कहानी। शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव था जहां चारों तरफ हरियाली फैली रहती थी। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था जिसमें कई तरह के जानवर रहते थे। वहां पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की छांव और झरने की मधुर आवाज से पूरा वातावरण जैसे जीवन से भरा रहता था। लेकिन इस जंगल में एक बूढ़ा बंदर रहता था जिसे सब बाबा बंदर कहकर पुकारते थे। बाबा बंदर कभी बेहद फुर्तीला और ताकतवर था। वह ऊंची शाखाओं से छलांग लगाकर फल तोड़ता और पूरे झुंड का नेतृत्व करता था। लेकिन समय का नियम किसी से छिपा नहीं रहता। अब उसके शरीर में ताकत कम हो गई थी, दांत घिस गए थे, आंखों की रोशनी धुंधली हो गई थी और चलने में भी उसे बहुत परेशानी होने लगी थी। कई बार वह अकेला बैठा रहता और दूर देखता रहता। जंगल के बाकी जानवर उसे पहले जैसा सम्मान देते थे, लेकिन वे भी अपनी दुनिया में व्यस्त रहते। भूख लगती तो कोई अपना खाना लेकर चला जाता, कोई पेड़ों की छाल खाकर पेट भरता। बाबा बंदर का दिन धीरे धीरे उदासी और अकेलेपन में कटने लगा। दयालु रामू की एंट्री। इसी गांव में एक युवक रहता था, रामू। वह साधारण किसान था, पर उसका मन बहुत बड़ा था। उसका परिवार छोटा था, माँ, पिता और एक छोटी बहन। रामू सुबह खेतों में काम करता, दोपहर में घर आता और शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाता। पर उसके मन में हमेशा एक बात चलती रहती, हम इंसान हैं तो क्या सिर्फ अपने लिए जिए? जो निर्बल हैं उनका सहारा बनना चाहिए। एक दिन जब रामू जंगल के किनारे से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा बंदर एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे थककर आंखें बंद कर रहा है। पास जाकर देखा तो उसकी हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस थे